यह लड़का ऐसा था, उसकी माँ ने एक बार उसे चूमा तो उसके होठों पर तुरंत बड़े बड़े छाले पड़ गए। इस वजह से उसकी बहन अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी और उसे राक्षस बुलाती थी। घर में हर कोने में अग्निशामक यंत्र रखे गए थे। उसके पिता कहते थे कि उनका बेटा बचपन से ही अजीब था। कोई भी खिलौना उसके हाथ में जाता तो कुछ ही मिनटों में जल जाता। यहाँ तक कि माँ को भी उसे गले लगाने के लिए उच्च तापमान सहन करने वाले दस्ताने पहनने पड़ते थे। पड़ोसी लाओ वांग ने सुझाव दिया कि आइसक्रीम आजमा कर देखें, पर जैसे ही लड़के ने पकड़ा वह पिघल गई। आइस लॉली भी टिक नहीं पाई। इस अजीब बीमारी की वजह से दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। समय के साथ वह लड़का विद्रोही होता गया। अकेलेपन में शरारतें करता, जैसे रात में सोती हुई बहन के घुंघराले बालों को सीधा कर देना या दूसरों के रॉकेट में आग लगा देना। फिर भी वह कुछ उसूलों वाला लड़का था। बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित रहते थे और देश भर के अस्पतालों के चक्कर काटते थे, पर कोई इलाज नहीं मिला। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका तापमान और बढ़ता गया। माँ बाप डरते थे कि कहीं उसका दिमाग न जल जाए तो वे बर्फ से उसे ठंडा करते। उसके सालगिरह समारोह पर भी आग लगने की नौबत आ गई थी, पर पिता ने समय रहते अग्निशामक यंत्र चलाया। कुछ समय बाद वह शादी लायक उम्र में पहुंचा। पड़ोसी वांग की बेटी ने उसे पसंद कर लिया। लड़के के पिता ने उसके विशेष शारीरिक गुण के बारे में बताया, लेकिन लड़की ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। उसने बस दीवार पर टंगी ऐसी चला दी। लड़के को तुरंत आराम महसूस हुआ। फिर लड़की ने उसे आइस लॉली दी। लड़का मना करता रहा, लेकिन लड़की ने जबरन थमा दी। और आश्चर्य की बात यह कि इस बार आइस लॉली नहीं पिघली। लड़के ने धीरे से एक काट लिया और उसके सिर के लाल बाल काले हो गए। लगता है उसकी अजीब बीमारी ठीक हो गई।